इस वीडियो में हम 1 मई से 15 मई तक के जो वन लाइनर्स है वो क्वेश्चन आंसर्स के रूप में कवर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भाग लेगा। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय नौसेना के कमांडर अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरा स्थान हासिल किया। वह कौन सी स्वदेश निर्मित नौकायान पौध पर थे? तो थुरिया पे। हाल ही में जापान की सुनी इशिकावा ने अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो यह टेबल टेनिस से संबंधित है। हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। 1 मई 2023 से GST के नए नियम के अनुसार इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक चालान किन कारोबारियों को 7 दिनों के भीतर अपलोड करना अनिवार्य है? तो जिनका भी कारोबार 100 करोड़ या उससे अधिक है उन्हें यह चालान अपलोड करना ज़रूरी है। हाल ही में अंडमान और निकोबार के कमान के 17वें कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल साजू बाल कृष्णन। किस रूसी लेखिका ने लिप्जिग पुरस्कार 2023 जीता? तो मारिया स्टेपनोवा ने यह पुरस्कार जीता। भारतीय मूल की किस अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप दी जाएगी? तो मीरा सियाल को यह फेलोशिप दी जाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय SC/ST हब योजना में 1 लाख से अधिक लाभार्थी का पंजीकृत हुआ है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 31 मार्च 2017 से शुरू की गई थी और यह MSME मंत्रालय यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो जून 2024 तक इस मिशन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। टूना जो है एक प्रकार की मछली है। यूनियन बजट 2023-24 में मैनग्रोव संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो मिष्टी योजना शुरू की गई है। और मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। नेक्स्ट, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाजरा अनुभव केंद्र मीन्स मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया? तो दिल्ली में यह शुभारंभ किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवदत्त चंद। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो सर्जियो ने जीता, सर्जियो पेरेस। अजरबैजान, सर्जियो पेरेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने रिफ्लेक्शंस पुस्तक को लॉन्च किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बैंकर नारायण बगुल इस किताब के लेखक हैं। मेंस डबल्स में भारत की किस जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पहला गोल्ड जीता? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप मेंस डबल्स में पहला गोल्ड जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो डिंग लरेन। और ये कहाँ से है डिंग लरेन? ये चीन से है। हाल ही में भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार कितनी महिला अफसरों को शामिल किया गया? तो 5 महिला अफसरों को शामिल किया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो अरविंद पनगाड़िया की नियुक्ति हुई है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? लूका ब्रेजेल ने जीता। और ये कहाँ से है? बेल्जियम से है। हाल ही में समाजवादी नेता के रूप में किसे नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मीन्स मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो पंडित राम किशन जी को इस उपाधि से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता का शीर्ष पुरस्कार नीलोफर हमीदी, इलालेही मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को दिया है। यह 3 महिलाएं किस देश से है? तो ये ईरान की पत्रकारिता है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत इस पुस्तक के लेखक है। मेड इन इंडिया, अमिताभ कांत। अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान था? तो 161वां स्थान था। हाल ही में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा को इस पद पर नियुक्त किया गया है। वोडाफोन की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्गरेटा डेला वेल्ले को नियुक्त किया गया है। अरेबियन ट्रैवल मार्ट ATM 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दुबई, UAE में यह आयोजित किया जाएगा। तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी है शबनीम इस्माइल। इस अभिनेता को बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के विशेष ओलंपिक में भारतीय दल को समर्थन और प्रेरित करने के लिए चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान मोचा के टकराने की संभावना है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने सुझाया है? तो यमन ने इस नाम को सुझाया है। हाल ही में गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आलिया भट्ट।
हाल ही में भारत की कौन सी अभिनेत्री टाइम मैगजीन के कवर पेज पर नजर आई? तो दीपिका पादुकोण। हाल ही में भारत के कौन से हवाई अड्डे पर पहला रीडिंग लाउंज खोला गया है? तो वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहला रीडिंग लाउंज। हाल ही में कहाँ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो परमिंदर चोपड़ा। पावर फॉर परमिंदर चोपड़ा, इसे याद रख सकते हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने ग्राहकों की ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो बैंक क्लिनिक से ऑनलाइन शिकायत निवारण किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के कौन से स्थल को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है? तो शांति निकेतन को सिफारिश की है। एंड ये कहाँ है शांति निकेतन? पश्चिम बंगाल में है। द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वरुण गांधी, फिरोज वरुण गांधी। हाल ही में AR खलील का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह फुटबॉल से संबंधित थे और ये जो है AIFF के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है लियोनेल मेस्सी ने जीता, और ये अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं और इन्हें ये एकलौते फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्हें लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला, प्लस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला। हाल ही में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? तो प्रोफेसर जयंत नार्लिकर को यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में भारत का 82वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो बोपल्ला प्रणीत। ये कहाँ से है? तेलंगाना से है। तेलंगाना से ये 6वें ग्रैंड मास्टर है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 12-13 मई को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। स्पिन सर्व, यह शब्द किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। हाल ही में CBI के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद, ये जो है कर्नाटक के DIG भी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ने साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये पूर्व हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। हाल ही में एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो पसंगा दावा शेरपा, और ये कहाँ से है? ये नेपाल से है। हाल ही में पांडवों द्वारा निर्मित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यह मंदिर किस राज्य में है? यह उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने 23 जून को AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाएगा? तो यह प्रदीप कुमार बैनर्जी, इनके जन्मदिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों से पास हुए अभ्यर्थियों को MBBS की सीटों पर कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 5%। तो स्वानसी यूनिवर्सिटी डायलॉग थॉमस प्राइज़ 2023 जो है अरिज इफेकांडू ने जीता। तो उनको यह पुरस्कार कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है? तो गॉड चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स, किसके द्वारा लिखित है? अरिज इफेकांडू के द्वारा। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल यानी GAF का 5वां संस्करण दिसंबर में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम, केरला में। किसे हाल ही में ट्विटर के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है? लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लिस्ट से हटा दिया? मंकी पॉक्स। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू राइसिना हिल्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कस्तूरी रे। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस श्रेणी से संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित है। यह 1917 से दिया जाता है। मैक्स वेरस्टेप्पेन ने किससे हराकर मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो सर्जियो पेरेस को हराकर जीता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने टैगिनी भाषा में पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। यह भाषा किस राज्य से संबंधित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। हाल ही में राशिद खान ने IPL 2023 में एक ही पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा। यह खिलाड़ी किस देश का है? तो यह अफगानिस्तान के खिलाड़ी है और इन्होंने एक ही पारी में IPL में 10 छक्के लगाए थे। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने MCA रजिस्टर से कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित करने के लिए CPACE की स्थापना की है। इसके पहले रजिस्ट्रार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हरिहर साहू इसके पहले रजिस्ट्रार है और इसका फुल फॉर्म क्या है CPACE का? सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कारपोरेट एग्जिट। हाल ही में IPL में यशस्वी जायसवाल ने केवल 13 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक लगाया। यह IPL में किस टीम से खेलते हैं? तो यह खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स टीम से खेलता है।
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF के CEO के कौन नियुक्त किए गए? तो राजीव धर। बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति के चेयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उमर राशिद। तकनीकी अधिकारी समिति में 42वां दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इसरो ने भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए स्टार्ट नामक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। तो स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्पेस साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। स्पेस साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, यह स्टार्ट का फुल फॉर्म है। हाल ही में भारत ने म्यांमार के कौन से बंदरगाह का संचालन किया? तो सितवे बंदरगाह का संचालन किया। माई लाइफ एज अ कॉमरेड नामक आत्मकथात्मक पुस्तक की लेखिका कौन है? के शैलजा। और इस पुस्तक में आत्मकथा इन्हीं की है, के शैलजा की। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सी सबसे पुरानी लैंडिंग पोत को सेवा मुक्त किया? तो INS मगर को। कितने साल बाद? 36 साल बाद, 36 साल के बाद। वेकफील्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो चंडीगढ़ में। हेरिटेज मीन्स विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है और यह पहला ऐसा सेंटर है। किसने हाल ही में एथलेटिक्स मीट क्यूबा ट्रिपल जंप में 17.37 मीटर की छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रवीण चित्रवेल। और ये प्रवीण चित्रवेल कहाँ से है? ये तमिलनाडु से है। हाल ही में IPL के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली ने बनाए हैं। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए डाउकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह कौन से राज्य में है? तो मेघालय राज्य में है। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 5,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो बाबर आजम। और ये कहाँ से? पाकिस्तान से। तो ये वनडे क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पे। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग जीती। उसमें उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितने मीटर का था? 88.67 मीटर का। और ओलंपिक में उनका थ्रो कितने मीटर का था? तो 87.58 मीटर का। फ्रांस में आयोजित बैस्टिल डे परेड 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मार्क निकोलस। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। और इसके मैस्कॉट यानी शुभंकर कौन है? जीतू। जीतू क्या है? एक बारहसिंघा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। केरल का कौन सा जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है? तो वायनाड। बिहान मेला कौंध जनजाति द्वारा कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र में कहाँ बनने जा रहा है? रत्नागिरी में। मैतेई समुदाय कौन से राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर में। यह हाल ही में इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि मणिपुर में इस समुदाय ने बहुत दंगे शुरू कर दिए हैं। उभौली उत्सव किराती समुदाय द्वारा कौन से देश में मनाया जाता है? तो नेपाल में मनाया जाता है। मशीन्स कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। अभी यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स दिए गए हैं, तो ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको वन लाइनर्स के रूप में कवर किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें। तो हाल ही में ग्वाटेमाला के फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ है? ग्वाटेमाला। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। रेल मंत्रालय ने रेल वॉर रूम की स्थापना की है। हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया। UNFCCC COP28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। और UNFCCC क्या करता है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक मीटिंग रखता है हमेशा। तो COP28 कहाँ किया जाएगा? इस बार दुबई में किया जाएगा। अखिल भारतीय रेडियो को अब आकाशवाणी के नाम से जाना जाएगा। SCO स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। 35वां इंडो थाई कॉर्पेट अंडमान सागर में आयोजित किया गया। कितना? 35वां। मैक्सिकन के दिग्गज फुटबॉलर एंटोनियो कार्बाजल का हाल ही में निधन हुआ। तो ये क्या थे? ये फुटबॉलर थे। मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 2023 रशिया में भारत ने कितने पदक जीते? 17 पदक जीते। और ये कहाँ हुई थी? ये रशिया में हुई थी। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पंजाब। भारत का पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। जस्ट एस्पायर नामक पुस्तक के लेखक अजय चौधरी है। कोल इंडिया अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
के हिस्से के रूप में थैलीसीमिया बाल सेवा योजना का समर्थन कर रहा है। कौन कर रहा है? कोल इंडिया। मतलब हर गवर्नमेंट की कंपनी या फिर बड़ी कंपनी कह सकते हैं, वो अपना एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व उनका रहता है कि वे कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करे। तो वो इस रूप में वो किससे सपोर्ट कर रहा है? थैलीसीमिया बाल सेवा योजना को सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें दिए गए हैं कुछ 1 से 15 मई तक के इम्पॉर्टेंट डेज, तो हम देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। विश्व टूना दिवस 2 मई को। विश्व हास्य दिवस 2 मई को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। कोयला खनिक दिवस 4 मई को। विश्व अस्थमा दिवस इस बार 2 मई को मनाया गया। ये मई के पहले मंगलवार को यानी फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस 7 मई को मनाया गया। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई। इस बार 13 मई को मनाया गया। ये मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और यह साल में 2 बार मनाया जाता है। यह अक्टूबर में भी मनाया जाता है दूसरे शनिवार को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मीन्स प्लांट हेल्थ डे 12 मई को मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को मनाया गया।